प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 14 है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं इस प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है रास बिहारी बोस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है और किससे कहा है? महात्मा गांधी ने यह कथन लॉर्ड इरविन से कहा था। लॉर्ड इरविन से यह कथन कहा था कब? जब गांधी ने इरविन के सामने 30 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग पत्र रखा था तथा इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र रखा था यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 30 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग पत्र लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। महात्मा गांधी ने जो 11 सूत्री कार्यक्रम था उसमें मांग की थी तथा ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर इस मांग को नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर इस मांग को मान लिया जाएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कर दिया और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सीडीएम है, उसका प्रारंभ दांडी मार्च या दांडी यात्रा से प्रारंभ होता है। दांडी यात्रा किसने की है? गांधी जी ने। कब स्टार्ट की है? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। जो दांडी मार्च है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? साबरमती आश्रम। दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ है साबरमती आश्रम, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी, जो कि नौसारी जिले में पड़ता है, दोनों स्थानीय गुजरात में है। साबरमती आश्रम से दांडी के मध्य दांडी यात्रा जो कि 241 मील की दूरी थी। दूरी कितनी थी? 241 मील। जो गांधी जी के सहयोगी थे 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की दूरी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी, जो कि नौसारी जिले में पड़ती है, वहां तक 25 दिनों में यह यात्रा की थी। 25 दिनों में यात्रा की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक गर्मपंथी नेता थे, गर्मपंथी या उग्रवादी नेता थे, जिन्होंने मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, तथा केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास
इसके अलावा दूसरी पुस्तक थी गीता रहस्य, जो कि मांडले जेल में लिखी गई थी, गीता रहस्य। नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, जो हो चुका है, और रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, जिसने कि जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को INA का नेतृत्व सौंपा था। कौन? रास बिहारी बोस। जबकि रास बिहारी घोष कौन थे? रास बिहारी घोष थे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, जिसके दौरान सूरत की फूट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना किसने की? इंडिया लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन 3 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन 4 है आनंद मोहन घोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिशिर कुमार घोष। जो शिशिर कुमार घोष है, उसने इंडिया लीग की स्थापना की थी सितंबर 1875 ईस्वी में। 25 सितंबर 1800 ईस्वी को कहाँ पर की है? कलकत्ता में। किसकी स्थापना की है? इंडिया लीग की स्थापना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने हेतु। जो इंडिया लीग है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे शंभू चंद्र मुखर्जी। शंभू चंद्र मुखर्जी इंडिया लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे। जबकि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा जुलाई 1876 ईस्वी में कोलकाता में। जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित क्रांतिकारियों में से अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 है सचिन सान्याल, ऑप्शन 2 है वीर सावरकर, ऑप्शन 3 है जतीन्द्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन 4 है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वीर सावरकर। जो अभिनव भारत संगठन है, इसका पूर्व नाम था मित्र मेला। मित्र मेला संगठन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में मित्र मेला संगठन नाम से इसकी स्थापना की गई थी वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। जिसका नाम परिवर्तित कर 1904 ईस्वी में यंग इटली की तर्ज पर मैजिनी के द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन किया गया था। उसकी तर्ज पर अभिनव भारत संगठन की स्थापना की गई है वीर सावरकर के द्वारा। जो अभिनव भारत संगठन है, इसके द्वारा 2 घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक है करजन वायले की हत्या। करजन वायले की हत्या किसने की है? मदनलाल धींगरा। जो कि अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे, मदनलाल धींगरा ने की है करजन वायले की हत्या। जबकि नासिक के जज जैक्सन की हत्या की थी अनंत लक्ष्मण कान्हरे। अनंत लक्ष्मण कान्हरे के द्वारा नासिक के जज जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी? ऑप्शन 1 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति है,
वो किसके द्वारा चलाई गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाई गई थी छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उन्होंने इंडिया हाउस का गठन किया था लंदन में 1905 ईस्वी में, जिसके तहत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति स्टार्ट की थी तथा बाल गंगाधर तिलक की सिफारिश पर वीर सावरकर ने लंदन में छात्रवृत्ति जो छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रमुख आंदोलन कौन कौन से चलाए गए? एक है असहयोग आंदोलन 1920, एक है सबने अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो 3 बड़े आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे भारत में। असहयोग आंदोलन 1920, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को तथा महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसकी डेट भी थी 1 अगस्त 1920 को। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुभारंभ जिस दिन किया गया था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के देहांत पर महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि मेरा प्रबल सहारा छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें यही बन रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। ऑप्शन 1 है 1880, ऑप्शन 2 है 1882, ऑप्शन 3 है 1896, ऑप्शन 4 है 1888। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1882 ईस्वी। जो आनंद मठ उपन्यास है ये बंगाली भाषा में लिखा गया है और आनंद मठ उपन्यास से भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। इसके अलावा यानी कि आनंद मठ के अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई कृतियां हैं राजमोहन्स वाइफ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विषवृक्ष। जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन 2 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 4 सीता देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में, जबकि गुलामगिरी पुस्तक लिखी है इसके अलावा तृतीय रत्न नाटक भी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है वो विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे। इसके द्वारा इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था। जो भीमराव अम्बेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री एवं कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा जो भीमराव अम्बेडकर है उनकी
उनके सम्मान में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। धन्यवाद।